Good morning, students. Welcome the Sun Public School Duck ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमारा विश्वास है, आप लोगों से उम्मीद है कि आपको जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है आप उसकी अच्छे से तैयारी करें। समय परिस्थिति को देखते हुए जितना विद्यालय परिवार से बन रहा है आपको तैयार कर रहे हैं। हम आपसे आशा उम्मीद करते हैं कि आप पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं, आपको समझ में आया। पार्ट 2 आज हम शुरू करेंगे। हार की जीत। हार की जीत। ट्राई अगेन द ट्राई। बार बार प्रयास करें। इस अध्याय में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। बोलें और लिखें बच्चों। पार्ट 2 है हमारा हार की जीत। इसके जो शब्दार्थ हैं, भगवत भजन। भगवत भजन का अर्थ है ईश्वर को याद करना, उसका भजन करना, अर्पण, अच्छे कार्यों के लिए समर्पण। कीर्ति का बेटा यश, उपस्थिति, खड़े होना, उपस्थित हो जाना। अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। सहस्त्रों, हजारों। मिथ्या, मिथ्या का अर्थ होता है बच्चों झूठा। परमात्मा, परमात्मा का अर्थ प्यारे बच्चों ईश्वर। वैद्य, वैद्य का मतलब होता है चिकित्सक, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर कहते हैं। विस्मय, आश्चर्यचकित, आश्चर्य हो जाना, विस्मय हो जाना। प्रार्थना, प्रार्थना करना, दुआ करना। पश्चाताप, पश्चाताप का अर्थ होता है अपनी गलती का एहसास होना, पश्चाताप करना। पाठ परिचय बच्चों। प्रेम तथा नम्रता का व्यवहार पापी मनुष्य के हृदय में भी परिवर्तन ला देता है। प्रेम और नम्रता ऐसी चीज़ है जो पापी को भी धर्मात्मा बना सकती है, उसके हृदय में परिवर्तन ला देती है। स्वयं अपने किए हुए पाप का एहसास होने से ही मनुष्य परिवर्तित हो सकता है। मनुष्य ने जो पाप किया है अगर उसका एहसास उसको होता है तो वह परिवर्तित हो सकता है। किसी सज़ा से कम नहीं, यह किसी सज़ा से कम नहीं है। पश्चाताप के 2 आंसू पापी के मन के सभी मेल धो देते हैं। पश्चाताप एक ऐसा अमृत है जिससे पापी के सारे मेल धुल जाते हैं, वो सही हो जाता है। प्यारे बच्चों, हम इन्हीं सब बातों की चर्चा इस पाठ में करेंगे। आओ पढ़ें। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। प्यारे बच्चों, माँ को अपने बेटे, आप विद्यालय आते हैं, कहीं और जाते हैं, आप घर लौटते हैं तो किस तरह से आप मम्मी मम्मी पुकारते हुए जाते हैं। हमें देखकर हमारी माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। साहूकार को अपने देनदार, साहूकार जो सेठ साहूकार होते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं, वह अपने देनदार को देखकर, किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर जो उसको खुशी प्राप्त होती है वही खुशी आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। भगवत भजन, ईश्वर भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है, अर्थात उसमें घोड़े की देखभाल करते। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था और बड़ा बलवान था। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर, अत्यधिक बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। उसके समान, उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आता है बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था, तो हम उसका प्रश्न लिखेंगे यहाँ सुल्तान। अपने हाथ से खरखरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते। अपने हाथ से उसको सहलाते, स्वयं उसको दाना खिलाते और उसको देखकर बड़ा खुश हो जाते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। अब एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते, भगवान का भजन करते, परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना के लिए असह्य दुख था। वह सब कुछ छोड़ गए थे, लेकिन सुल्तान से बिछड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा था।
वे उसकी चाल पर लट्टू थे। उसकी चाल पर लट्टू होना कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त थे, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। प्यारे बच्चों, जिस तरह से पानी आता है, पानी को देखकर मोर नाचता है आनंद से, ऐसे ही वह चलता था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तब तक उन्हें चैन न आता। अर्थात वो रोज़ उसे 10 किलोमीटर के लगभग 8-10 किलोमीटर का वो चक्कर लगाते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, और इस इलाके का जो प्रसिद्ध डाकू था उसका नाम था खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लोग खड़क सिंह का नाम सुनकर कांपते थे। बच्चों, क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह, उसका नाम सुनकर लोग क्यों कांपते थे? होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, यानी कि सुल्तान की जो बात थी वो खड़क सिंह तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। उसका जो हृदय था वह उसको देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती के पास जाकर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने उससे पूछा, खड़क सिंह बताओ क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा। खड़क सिंह ने कहा, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। उसने आंसर दिया, सुल्तान की चाह मुझे खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी। उसने कहा, मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर छवि अंकित हो जाती। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया। ये वार्तालाप खड़क सिंह और बाबा भारती के बीच में होता है। प्यारे बच्चों, ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे, कहानी है, समझेंगे। आज यहीं तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, अपनी बात को यहीं में विराम दूंगा, ख़त्म करूंगा। आप लोग अच्छे ध्यान से इसको पढ़ें। धन्यवाद।